हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने कल आप लोगों को 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने का कोशिश किया था। आज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। उपयोग तो करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र होता क्या है, किसे कहते हैं, तब तो इसका प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है, द्विघात समीकरण जो भी हमारे पास होते हैं उनको हल करने के लिए एक सूत्र को बनाया गया है। उसके मूलों को ज्ञात करने के लिए उसी सूत्र को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। दूसरी बात, इसके पहले जो हमने बताया था वह गुणनखंड विधि से बताया था। गुणनखंड विधि के बाद हमने वर्ग बनाने की विधि हमने देखा, और अब हम तीसरा विधि बताने जा रहे हैं जो द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए ही है। 3 तरीके। तो आज हम लोग तीसरा तरीका तो तब पता करेंगे। सबसे पहले द्विघाती सूत्र को हम ज्ञात कर लें। तो द्विघाती सूत्र को कैसे ज्ञात करेंगे? द्विघाती सूत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड जो द्विघात समीकरण होता है उस द्विघात समीकरण को लेंगे। द्विघात समीकरण में हमारे पास होता क्या है, आप याद कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर होता है। अब इसी समीकरण को हम लेकर, मान लीजिए कि आपको यही समीकरण दिया हुआ है और इसी समीकरण को हल करना है। 1 2 3 4 5 नहीं है ABC के जगह पर, बस ABC ही है, और आपको क्या करना है, हल करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? और ये भी सबसे बड़ा उलझन है, वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो भी समस्या है। तो चलिए हम उस समस्या को हटाते हैं। किस प्रकार से हटाएं? यहाँ पर है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे हमें हल करना है वर्ग बनाने की विधि से। तो वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखें ax² को किस प्रकार वर्ग करेंगे। तो हम यह लिख सकते हैं √a(x) का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर, और प्लस 2ab, 2a के जगह पर लिखेंगे √a, और b के जगह पर लिखने के लिए b/2√a लिख सकते हैं। मैंने बताया था जो b है तो b लिखेंगे, और इसके पहले वाला 2√a है तो 2√a लिख दिया। अब हमारा 2ab हो गया, b के जगह पर हमारा है यहाँ पर b/2√a का होल स्क्वायर माइनस लिखेंगे b/2√a का होल स्क्वायर प्लस c बराबर 0। ये हमने कैसे किया, ध्यान दीजिए। इसका हमने वर्गमूल निकाला तो √a² हो गया, a² 2a के जगह पर पुनः ये लिखेंगे √a, और b को हमने बनाया, b का b लिख दिया, और इसके पहले वाला 2√a लिख दिया। उसके बाद ये b है तो हमें b² भी चाहिए, तो b/2√a का होल स्क्वायर माइनस इसको किया प्लस c बराबर 0 हो गया। अब इतना के बदले हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, √ax प्लस b/2√a का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b/2√a का होल स्क्वायर माइनस c लिख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पर हम देखें, यहीं पर अगर मैं हल करूं तो इसको हम लिख सकते हैं b²/4a माइनस c लिख सकते हैं। b का होल स्क्वायर किया और 2√a का तो 4a हो गया। पुनः इसको अगर हम हल करें, 4a लघुत्तम होगा b² माइनस 4ac हो गया। अब जब इतना हो गया तो इस जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख सकते हैं
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a, इतना लिख सकते हैं। पुनः इसके आगे देखिएगा ध्यान से, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बटा 2 रूट ए का होल स्क्वायर बराबर हम लिखें प्लस माइनस 1 बटा 2 रूट अंडर ए भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम यहाँ d लिख रहे हैं। d संक्षेप में इसको d विविक्तर को हम संक्षेप में बी स्क्वायर माइनस 4ac को d के द्वारा भी हम सूचित करते हैं। तो ये चेंज कभी नहीं होता है, इसलिए इसको हम इतना लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बटा 2 रूट ए का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 रूट ए। कैसे लिखा आप समझ रहे होंगे। इसको हमने डी कर दिया तो रूट अंडर डी हो गया और नीचे 2 रूट ए का 2 रूट ए है। पुनः हम देखें अब डी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a, जब हमने रूट निकाला तो इतना का हमें क्या लिखना चाहिए था, स्क्वायर। हुआ? यस सर। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यस सर। और हटाएंगे तो लिखेंगे रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बटा 2 रूट ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 रूट ए। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, पुनः स्क्वायर हट गया। यस सर। रूट अंडर ए एक्स बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी बटा 2 रूट ए प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 रूट ए। अब दोनों के नीचे 2 रूट ए है। यस सर। तो हम 2 रूट ए कॉमन ले सकते हैं। यस सर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब डी जहाँ भी लिखेंगे तो याद होना चाहिए डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हमारा आ गया रूट अंडर ए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 रूट ए। अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर ए को नीचे ले आएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 रूट ए मल्टीप्लाई रूट अंडर ए। जब ये ऊपर है इधर आएगा तो नीचे। यस सर। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। रूट अंडर ए मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो x का मान होता है इसी को हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं। अगर कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो उस समीकरण में हमें a b c मालूम रहता है, उस a b c का मान रख देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर जो है x का आ जाएगा, मूल ज्ञात हो जाएगा। बशर्ते डी स्क्वायर डी का मान हमें मालूम होना चाहिए, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहेंगे दो हल निकलते हैं सर, एक हल कैसे, तो 2 हल है इसी में, ध्यान दीजिएगा। एक हल है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a
और दूसरा हल है -b माइनस √d बटा 2a प्लस माइनस इसी में एक बार जोड़ेंगे d को √d और एक बार √d को माइनस करेंगे। तो ये जो हमारा है हमने बताया कि द्विघाती सूत्र क्या होता है और इसे किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, हमेशा याद रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को द्विघाती सूत्र ये पसंद आया होगा। थैंक यू।